गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, रात्रि के 3 से 4 के बीच नींद खुल जाती है तो मान लो कि सद्गुरु कुछ संदेश देना चाहते हैं। साध संगत जी, रात के 3 से 4 बजे के बीच में अगर आपकी नींद अचानक से खुल जाती है, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। जहां फिर सद्गुरु का आपको कोई बड़ा संदेश मिलने वाला है, क्योंकि ये समय परमात्मा के सद्गुरु के प्रेमियों का समय होता है। ये समय परमात्मा के भक्तों का समय होता है। ये समय सद्गुरु के उन प्रेमी जनों का समय है जिनसे सद्गुरु प्रेम करते हैं, और फिर भक्त भी सद्गुरु से प्रेम करते हैं, क्योंकि कुछ ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनसे सद्गुरु प्रेम करते हैं। धर्म ग्रंथ में एक कथा आती है। एक बार देवर्षि जी को ये जानने का विचार हुआ कि परमात्मा के इतने सारे भक्त हैं, तो परमात्मा जो अपने पास डायरी रखते होंगे, जो भक्त परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा को प्रिय है, तो वो ये जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हुए और फिर भगवान के बकुंठ धाम में चले गए और फिर भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे और उस डायरी को पूरा देखा, आखिर तक देखा, पर उनको अपना नाम उस डायरी में नहीं मिला और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं, मगर उनका नाम तो इस डायरी में है ही नहीं। फिर वो बहुत उदास हो गए और बहुत ही चिंतित होने लगे। फिर उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं आपकी डायरी देखकर आया हूं और जिसमें आपने उन भक्तों का नाम लिखा हुआ है जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, मगर उसमें मेरा नाम तो कहीं भी नहीं था। क्या मैं आपका भक्त नहीं? क्या मैं आपका प्रिय नहीं हूं? तो फिर भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और कहने लगे कि देवराज, तुमने वो डायरी देखी है जिसमें वो नाम थे जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, मगर तुमने वो डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों का नाम है जिनसे मैं स्वयं प्रेम करता हूं। इसलिए हे देवर्षि, आप उन भक्तों में से हैं जिससे मैं स्वयं प्रेम करता हूं, जो मेरे प्रिय भक्त है, क्योंकि जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे मैं हर पल अपने समीप रखता हूं। क्योंकि जब परमात्मा स्वयं प्रेम करने लगते हैं तो फिर वो अपने भक्तों को स्वयं सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के समय में 3 बजे से 4 बजे के बीच के समय में उठाते हैं, प्रकृति को संदेश देते हैं कि सुबह की आरती कर, वंदना कर और मुझसे बातें कर, मेरा ध्यान लगा। और अगर किसी दिन आपकी नींद नहीं खुलती है तो परमात्मा आपको जरूर उठाएंगे। अगर आप भूल गए हैं सुबह उठ जाने के लिए, वो आपको परमात्मा जरूर उठाएंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर परमात्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा है तो फिर स्वयं परमात्मा आकर आपको जगाते हैं कि उठ जाओ और भजन बंदगी करो। इसलिए काफी लोग ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमने तो कभी भक्ति की नहीं, फिर भी हमारी नींद सुबह क्यों खुल जाती है। जो परमात्मा को मानते नहीं है तो उनकी नींद सुबह क्यों खुल जाती है? तो हम बताते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों उनकी नींद सुबह खुल जाती है, जबकि वह परमात्मा की भक्ति भी नहीं करते। यानी जो नास्तिक लोग हैं, तो उनकी नींद सुबह इसीलिए खुल जाती है कि उनके पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति से कोई ना कोई संबंध उनसे जुड़ा हुआ है, उनके अच्छे कर्मों के कारण। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसीलिए इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा से संपर्क जोड़ना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको उठाया है सुबह सुबह, क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर आपको उनके संकेत को समझना चाहिए। वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए भाई, आप बहुत ही खुशनसीब हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं। आपको ये मौका, ये अवसर ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। इसे संभाल लेना।
चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि मेरी आंख सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में क्यों खुल गई है। इसका कुछ तो कारण होगा। तो भाई, इसका यही कारण है कि परमात्मा ने, सद्गुरु ने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनसे परमात्मा खुद प्रेम करते हैं। इसलिए आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच में अमृत वेले में जरूर उठे, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, मगर जरूर उठे, क्योंकि आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि परमात्मा संकेत दे रहे होते हैं। आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं और परमात्मा की भजन बंदगी नाम की कमाई करें, नाम का सिमरन करें। अब जैसे मान लो एक छोटा शरारती बच्चा होता है, तो फिर मां उसे किसी ना किसी तरह से सुला देती है और वह सोचती है कि वो अधिक समय तक सोया रहे, क्योंकि अगर वो उठ जाएगा तो फिर वो शरारत करेगा और उसको कोई काम भी नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है, तो मां उसे खुद उठाती है कि बेटा ये काम कर लो, वो काम कर लो, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये बच्चा मेरा कहना मानता है और वो काम जरूर करेगा। और बिल्कुल उसी तरह परमात्मा सद्गुरु अपने प्यारे भक्तों को, अपने प्रेमी जन को सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 3 से 4 बजे के समय में उठाते हैं, ताकि वो उठ जाएं और इस ब्रह्मा मुहूर्त के समय का पूरा पूरा लाभ उठा सके। क्योंकि जो सद्गुरु के हुक्म को मानते हैं, उनके कहने में रहते हैं, तो सद्गुरु भी उनके लिए हर समय हाजिर नाजिर रहते हैं और उनकी चिंता करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ये ब्रह्मा मुहूर्त का समय व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए तो सद्गुरु हमें इस ब्रह्मा मुहूर्त के समय में उठाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे उनकी नींद खुल जाती है। इस समय में अगर आप उठकर सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ और भावना के साथ नाम की भक्ति करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तो इसलिए साध संगत जी सुबह का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। और खास करके ब्रह्मा मुहूर्त का समय 3 से 4 के बीच का समय, और इस समय को प्रार्थना और पूजा के लिए, भक्ति के लिए विशेष स्थान दिया गया है। माना जाता है कि इस समय में की गई भजन बंदगी नाम भक्ति कभी भी असफल नहीं होती है, क्योंकि इस समय में अगर हम अपने सद्गुरु का ध्यान चाहे थोड़े समय के लिए ही अगर कर लेते हैं, तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में 3 बजे के समय कई प्रकार से महत्व रखता है। शास्त्रों में वास्तविक जीवन के लिए इस समय में जागना और अपने नियमित कार्यों को पूरा करते हुए 3 बजे प्रार्थना करना सफल और संत जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। इस समय में अगर आपकी अचानक नींद खुल जाती है, तो फिर आपको फ्रेश होकर, तरोताजा होकर बैठ जाना है और नाम की भक्ति करने में लग जाना है। सद्गुरु नाम का जाप करना है और फिर इसका बहुत जल्दी आपको फल प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में जो चाहेंगे तो वही आपको प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण होगी, क्योंकि परमात्मा को इस समय भजन से नाम की कमाई करने से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस समय में आपका मस्तिष्क बिल्कुल हल्का होता है और शरीर की भी थकान मिट चुकी होती है, इसीलिए वो पॉजिटिव हो रहा होता है। अगर इस तरह से नाम का सिमरन करोगे तो नींद कभी नहीं आएगी। साध संगत जी, वैसे तो हम सिमरन के लिए बैठते नहीं हैं, और अगर कभी मन बन भी जाए कि नाम का सिमरन करना है, तो जैसे ही बैठते हैं सिमरन करने के लिए, तो हमें झटके लगने लगते हैं, यानी हमें नींद आने लगती है और फिर हमारा सिमरन बीच में ही रुक जाता है। हमारी सिमरन की बैठक पूरी नहीं हो पाती है। कई लोग ऐसे हैं कि सिमरन पर बैठे और बैठते ही सो जाते हैं, आगे की तरफ लुढ़क जाते हैं। तो भाई, ऐसे कैसे हमारा काम बनेगा? हम कैसे सिमरन को समय दे पाएंगे? हम कैसे परमार्थ के मार्ग पर चल पाएंगे? और हम कैसे अपने असली घर सचखंड सतलोक में पहुंच पाएंगे? क्योंकि हमारा तो रोज का यही हाल है, या तो हम सिमरन पर बैठते नहीं,
अगर बैठ जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। तो भाई इस तरह तो नहीं, हमारी बात बनने वाली। तो जरा सोचो कि फिर हमें क्या लाभ हुआ सदगुरु से नामदान लेने का। क्योंकि जब नामदान लेने गए थे, जब नामदान की पर्ची वाली लाइन में लगे थे, तो तब तो बड़ा उत्साह था मन में कि एक बार सदगुरु से नामदान की बखश हो जाए। फिर मैं रोजाना नाम का सिमरन भजन करूंगा, और जैसे सदगुरु हम पर तरस खाकर हमें नामदान दे देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, तो भाई केवल नाम ले लेने से ही कुछ नहीं होता, उसका सिमरन भी करना होता है। कबीर जी के वचन है, नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, और रसायन छार के नाम रसायन लाख। इस शब्द के द्वारा संत कबीर जी फरमा रहे हैं कि भाई उठो जागो और इस संसार की झूठी मोह माया को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति करो, नाम की कमाई करो। इस संसार की मोह माया को छोड़कर राम रसायन का सेवन करो। और हमारा देख लो ये हाल है कि कोई भी परमार्थ का कार्य जब हम करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमें नींद आ जाती है। अब देखो कि सत्संग सुनने के लिए हम सुबह से ही तैयारी कर लेते हैं। हम कहते हैं कि सभी काम बाद में आकर कर लेंगे, पहले सत्संग जाएंगे। कैसे ना कैसे सत्संग के लिए वक्त निकालते हैं, और फिर चाहे दूर ही क्यों ना हो तो पहुंच जाते हैं सत्संग में और बैठ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। और फिर क्या होता है, सत्संग शुरू होने के थोड़ी देर के बाद ही हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। अब आप खुद ही सोचें कि हमने कितनी मेहनत की सत्संग में आने के लिए, अपने सभी काम भी छोड़ दिए कि चलो बाद में कर लेंगे, और जब सत्संग में पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद ही हमें नींद आ गई, तो फिर क्या लाभ हुआ। इसलिए याद रखना कि नींद जब ही आएगी तो सद्गुरु के दर्शनों से हम वंचित रह जाएंगे। सत्संग में क्या समझाया गया था, तो भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस परेशानी से बाहर निकले। वैसे तो हम सिमरन करते ही कहाँ हैं, हम ध्यान करते ही कहाँ हैं, भजन करते ही कहाँ हैं, सत्संग सुनने चले भी गए तो हमारी ये अवस्था होती है। हम तो आपको यहां तक बताते हैं कि जब लोग भजन करने बैठते हैं चौकड़ी लगाकर या किसी अन्य आसन के हिसाब से, तो उस दरमियान भी उन्हें नींद आ जाती है और आगे की तरफ झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, और थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी सूरत चढ़ गई, तो भाई हमारी सूरत नहीं चढ़ी, हमें नींद आ गई थी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब हम परमार्थ के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो उसी समय ये नींद जागृत होती है। ये सोचने की बात है। अब देखो, हमारे अंदर दो शक्तियां हैं, एक काल की और दूसरी दयाल की। अब हम जैसे कोई भी काम करें जिसके अंदर वासना है, विषय विकार है, जिसमें किसी से द्वेष की भावना है, मन अस्थिर है, स्थिर नहीं, किसी से बदला लेना है, ईर्ष्या है, उसका इंतजार कर रहे हैं, जागते रहेंगे, एक पल के लिए भी नींद नहीं आएगी। क्योंकि जो मन है, जो अंदर आत्मा है, तो वो अस्थिर है, उसे शांति नहीं मिल रही है, इसलिए वो जाग रही है। मन जागा हुआ है, व्यक्ति थका हुआ है, दुकान पर बैठा है, काम नहीं कर सकता है, ताकत नहीं है काम करने की, कमर पूरी तरह से थक गई है, लेकिन काम है, रुपया कमा रहे हैं, तो उस समय जागते रहेंगे। बोलेंगे अगर थोड़ी देर के लिए नींद आई फिर उठकर बैठ जाएंगे, तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन शांत नहीं है, आत्मा शांत नहीं है, तो ये काल की शक्ति है। जैसे ही हम नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। जैसे कि मन शांत हो जाता है तब मन से सोएंगे तो तभी तो नींद आएगी, वरना तो देख लो लोग मखमल के गद्दों पर लेटे होते हैं, करवट बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। इसीलिए तो हम आपको अपने बारे में बताते हैं कि जब नींद नहीं आती थी तो अपनी माँ से कह देते थे कि माँ नींद नहीं आ रही है, और फिर माँ कहती थी
कि गुरु जी का ध्यान कर लो। उस समय नामदान तो मिला नहीं था। आंखें बंद करो और गुरु का ध्यान करो, और वाक्य में ही गुरु का ध्यान किया और पता ही नहीं चलता था कब नींद आ गई। तो भाई, ये बिल्कुल सच है, कईयों ने तो इस चीज को आजमाया होगा, और अगर जिसने नहीं आजमाया तो आजमा कर देख लो। मगर जो ये मन है तो ये सबका ठग है। कहते हैं बड़े बड़े महापुरुष इस मन के अधीन हो गए और उन्हें नींद आ गई। सुर नर मुनि सबको ठगे मन ही लिया अवतार। जहां कोई जाते बच्चे 3 लोक से न्यारी। आप जी ने कथा सुनी होगी कि अर्जुन जी द्रौपदी को कथा सुना रहे थे। अच्छी कथा थी मगर वो सो गई। उन्हें नींद आ गई, तो जो उनके पेट में उधर में जो बच्चा था, तो कहते हैं कि वह भी सो गया और वह भी ज्ञान से वंचित रह गया। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं कि ये नींद सभी को उस समय आती ही है जब वो परमार्थ का कोई कार्य करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हम चेतना के साथ आपका नाम जपे, आपके स्वरूप का ध्यान करे, फिर ही हमारा कुछ बन सकता है। वरना नहीं नाम जपने से कहते हैं कि वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जिसे कोई रोग लगा हुआ है, और हम तो चंगे भले हैं, फिर भी हम नाम जपना नहीं चाहते। नींद आए तो समझने की कोशिश करो कि हम अब दयाल की हद में हैं, हम दयाल के भाव में हैं, इसलिए फिर दयाल से ही फरियाद करो। सचेत होकर बैठो। सत्संग सुनने जाते हो तो उस समय भी सचेत होकर बैठो, और जब सिमरन करने बैठते हो तो बेमन से नहीं, उत्साह के साथ बैठो। इस तरह बैठो जैसे अन्य कार्य करते हो। उसमें कितना ज्यादा उत्साह होता है, तो इसमें भी उत्साह के साथ बैठो और नाम जपते रहो, फिर नींद नहीं आएगी। अगर सच्ची प्रीत के साथ सिमरन करोगे तो फिर नींद कभी आ ही नहीं सकती। भजन में बैठो, जिस भी अवस्था में बैठ सकते हो उसी में बैठ जाओ। हमने अपने मन के साथ लड़ाई करनी है। मन कभी हमें सुस्ती नहीं छोड़ने देगा। हमारा मन कैसे हमें काल के जाल में फंसाता है, ये इस साखी के दवारा सुने। एक दिन एक आदमी बाजार से गेहूं खरीदने गया। दुकानदार गेहूं तोलने लगा तो वो देखने लगा कि वो भूल से 10 किलो गेहूं अधिक तौल गया। उसे ये सब ज्ञात था। उसकी आत्मा ने नहीं चाहा कि वो अतिरिक्त गेहूं को घर ले जाऊं, लेकिन मन ने आत्मा का साथ नहीं दिया। मन कहने लगा, तुम्हारा इसमें क्या दोष, तुमने कोई चोरी थोड़े ही की है। वो आत्मा और मन के इस संघर्ष में कुछ भी निर्णय नहीं कर सका। तब उसने सोचा कि दुकानदार को बताने की क्या आवश्यकता है, गलती उसकी है। मन की जीत हो गई, और शायद मन की जीत तो पहले से ही निश्चित थी। वो उन 10 किलो अधिक गेहूं को ले आया। संयोग से उसी समय पिसाने भी जाना पड़ा। गेहूं पिसाकर ले आया और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था कि आटे के पात्र का कुंदा टूट गया और पात्र नीचे एक ऐसे स्थान पर गिरा जहां उसमें से लगभग 10 किलो आटा नाली में गिर गया। शेष सुरक्षित रहा। यदि गेहूं इस प्रकार बिखरते तो शायद बीन भी लिए जाते, परंतु आटा ही बिखरा ताकि उसे उठाया न जा सके। साथ ही 10 किलो गेहूं की पिसवाई भी साथ चली गई। तो देखा आपने किस तरह से मन हमें काल के जाल में फंसाता है। हमें मन की चालाकी में नहीं फंसना। परमात्मा हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, इसीलिए परमात्मा ने अपना रूप ही देकर सद्गुरु को मृत्यु लोक में भेज दिया है। इसलिए हमें उनका हुक्म मानना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वह भी परमात्मा का रूप ही होते हैं। सद्गुरु हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, वो हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो जानते हैं कि मेरे बच्चे इन्हें नहीं झेल पाएंगे, तो वो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हम फिर भी उनका कहा नहीं मानते। हम अपनी मनमर्जी करते हैं। वो तो हमसे केवल एक ही चीज मांगते हैं, नाम की कमाई, शब्द की कमाई। लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है।
वो हम पर इतनी कृपा करते हैं जिसका कोई अंत नहीं। वो हर पल हमारे अंग संग है, हमारे साथ है। हम ही उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि हम उनका कहा नहीं मानते। हम उनके कहे गए वचनों पर नहीं चलते। लेकिन देखो, सद्गुरु की दया इतनी है, वो फिर भी हमारी देखभाल करते हैं। जैसे कि बाबा जी ने अपने एक सत्संग में भी फरमाया था कि अगर बच्चे कहना नहीं मानते तो क्या हुआ, बाप का फर्ज होता है उनकी देखभाल करना, उनको समझाना। वो अपने फर्ज को कभी नहीं भूलता। सद्गुरु जब अपने शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं तो उस पर आने वाली हर एक मुसीबत में उसके साथ खड़े होते हैं। अपने शिष्य पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देते, हर पल उसकी सहायता करते हैं। जैसे कि बाबा जी भी सर अपने सत्संग में फरमाते हैं कि आप नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो, वो कुल मालिक आपका परमार्थ भी बनाएगा और आपका स्वार्थ भी बनाएगा। आज की ये सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहाँ सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए अपने चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।